बजट सत्र का पहला दिन है और आज बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और कई रियायतें भी दी गई हैं। स्लैब में भी कटौती गई है, इनकम टैक्स में भी कटौती गई। हमारे साथ बीआईए के अधिकारी हैं, बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं लोगों के लिए। क्या ऐसा लग रहा है सर कि क्या फ़ायदे हैं, मतलब कि देखिए, आम लोगों के तौर ये पे? सेंट्रल बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। लोगों को, देश को काफ़ी फ़ायदा होगा आगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कैपेक्स फंड काफ़ी बढ़ाया गया है 33% से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर स्पेशल जोर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ होता है वो देश तरक्की करता है। और एमएसएमई के लिए भी कुछ लोन इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स को भी ठीक किया गया है। जो सरकार ने 7 पॉइंट सप्तऋषि कार्यक्रम जो इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में हमको देश को यहाँ ले जाना है इन फील्ड में, ये एक स्वागत योग्य है। अच्छा, एक बात बताइए कि बजट जैसे आप आम भाषा में हम जैसे जानने, क्योंकि आम भाषा में लोग जानना चाहते हैं कि बजट किस तरीके का है और क्या लोगों को, जैसे मान के चलिए कि मध्यम वर्ग हो या किसान वर्ग हो, या किन लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे, अगर आप बजट देखिए, बजट क्या होता है? बजट है आय व्यय का एक चिट्ठा, और प्रोविज़न है कि हम आगे किस फील्ड में कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर के लिए किया गया कि 20 लाख करोड़ का लोन किसानों को दिया जाएगा इस साल। लास्ट ईयर 18 लाख था, तो वो 2 लाख करोड़ बढ़ा। तो अब किसानों को लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ी, वो किसान अपना इक्विपमेंट्स खरीदेंगे और चीज़ करेंगे, तो उसके चलते कृषि पर जोर अधिक आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि रोड्स बनती है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, तो लोगों को सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों की जो तो इस तरह से इनकम टैक्स यदि घटाया गया तो इनकम टैक्स हमको कम टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से एमएसएमई के लोन का इंश्योरेंस किया गया तो अधिक लोगों को लोन मिल पाएगा। ये सारे फायदे होते हैं। क्या फ़ायदा है? और सर कि जैसे इनकम टैक्स स्लैब को कम से कम 5 से 7 लाख कर दिया गया, फिर उसके बाद जो स्लैब थे उसको 5 कर दिया, पहले 7 था वो 5 हो गया। तो लोगों को, मध्यम वर्ग को कितना इससे फ़ायदा होगा और क्या इससे वो लोग मतलब बजट से उम्मीद करेंगे? इस बजट में सबसे बड़ी खासियत ये देखी गई कि हर क्षेत्र को, हर तरह के श्रेणी के लोगों को इसमें कवर किया गया। सबसे पहले आप वरिष्ठ नागरिक को, जिसको इनकम करने का कोई साधन नहीं है, उसका इंश्योरेंस भी कोई कंपनी नहीं करती है, उसको सारा टैक्स पेमेंट करना होता है, उसके लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की राशि जो है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। उनको इनकम का सोर्स कुछ बढ़ गया। महिलाओं को देखिए, बहुत सारी महिलाएं नौकरी करती है, पेशा धंधा करती है घर में, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हाउस होल्ड भी हैं। उनको 2 लाख रुपए का महीना महिला सम्मान बचत पत्र योजना लाया गया। उस पर 7.5% ब्याज कांस्टेंट दिया जाएगा। इससे उनको पैसे में, हाथ में पैसे आएंगे। इसी प्रकार आप देखिए तो छात्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। इसी प्रकार एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का ऋण लाया गया है, जो 1% कम ब्याज पर उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 157 मेडिकल कॉलेज और 50 एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, जिससे देश के विकास की रफ्तार को पंख लग जाएंगे। अब हमारी उम्मीद करेंगे। इस बजट में सबसे बड़ी खासियत ये देखी गई कि हर क्षेत्र को, हर तरह के श्रेणी के लोगों को इसमें कवर किया गया। सबसे पहले आप वरिष्ठ नागरिक को, जिसको इनकम करने का कोई साधन नहीं है, उसका इंश्योरेंस भी कोई कंपनी नहीं करती है, उसको सारा टैक्स पेमेंट करना होता है, उसके लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की राशि जो है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। उनको इनकम का सोर्स कुछ बढ़ गया। महिलाओं को देखिए, बहुत सारी महिलाएं नौकरी करती है, पेशा धंधा करती है घर में, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हाउस होल्ड भी हैं। उनको 2 लाख रुपए का महीना महिला सम्मान बचत पत्र योजना लाया गया। उस पर 7.5% ब्याज कांस्टेंट दिया जाएगा। इससे उनको पैसे में, हाथ में पैसे आएंगे। इसी प्रकार आप देखिए तो छात्रों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। इसी प्रकार एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का ऋण लाया गया है, जो 1% कम ब्याज पर उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 157 मेडिकल कॉलेज और 50 एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, जिससे देश के विकास की रफ्तार को पंख लग जाएंगे। अब हमारी बिहार सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार से संवाद स्थापित करके और बिहार की जनसंख्या के अनुपात में अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बिहार के लिए लौट कर आए। इन सारी बातों को लेकर के हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा विकासोन्मुखी किसानों को बजट है। भी जो दिया जा रहा है 6,000 रुपये, वो 8,000 रुपये कर दिए गए हैं, जो
एक एक बढ़िया सम्मान निधि। एक सम्मान निधि बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल। तो उसको लेकर भी किसानों में एक तरीके से ये हाँ, अच्छा है। किसानों में के लिए बहुत अच्छा है। 6,000 से 8,000 सम्मान निधि किया गया। उनको जो 18 लाख करोड़ रुपया दिया जाता था, उसकी जगह 20 लाख करोड़ रुपया किया गया। वे अब और अच्छे ढंग से अपना काम कर सकेंगे और देश में जो है फसलों की लागत कम आएगी, जिससे कि उनको समर्थन मूल्य ज़्यादा मिलेगा। कॉर्पोरेट की एक शिकायत रहती है, जो उनका एक सरचार्ज जो है उसको 35% 25% कर दिया गया है, तो वो भी एक तरीके से फायदा कॉर्पोरेट के लिए काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। जो उनका हाईएस्ट टैक्स रेट था वो 42% जा रहा था, 42.5% जा रहा था, वो 25% टैक्स रेट और स्लैब को सरचार्ज को घटा देने से काफ़ी नीचे आ गया है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इससे खुशहाली आएगी और उनके ऊपर में राजस्व का बर्डन कम पड़ेगा, उत्पादन और रोजगार वो ज़्यादा दे पाएंगे। मतलब बजट से एक तरीके से लोगों को फायदा होगा। बीआईए के अधिकारी का कहना है कि कहीं ना कहीं बजट संतुलन है और सभी वर्गों को एक तरीके से इससे फायदा पहुंचने वाला है। पटना से राजीव कमल, बाइस्कोप के लिए।